हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इल्यूमिनेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मैं अच्छे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन है, लेकिन मैं उनको हिंदी पे भी एक्सप्लेन करने की पूरी अपनी कोशिश करूँगा। आपको हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं यहाँ पर ईडीडी सेकेंड इस चैनल पर और IMRE सब्जेक्ट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप में और थ्योरी टाइप दोनों पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों सीरीज पे लाऊंगा। ये हमारा इल्यूमिनेशन चैप्टर का है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इल्यूमिनेशन आपका ये जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो कि आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आती हैं, और आप कहीं ना कहीं हिंदी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी अच्छे तरीके से, और बाकी मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में ही कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा कैंडेला होता है वो किसकी यूनिट होती है, यानी कि कैंडला इज़ द यूनिट ऑफ। तो इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो कैंडला होती है वो किसकी यूनिट होती है। वो हमारी यूनिट होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। किसकी होती है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस, यानी कि जो इल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होती है? लक्स होती है। क्या होती है? लक्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि द इल्यूमिनेशन एट वेरियस पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द सेम सरफेस वेरीज, यानी कि जो हमारे किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है वो कैसे वेरी करता है, किस एंगल से वेरी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारा वेरी करता है कॉस के पावर 3 से। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कॉस के पावर 3 से इस तरीके से वेरी करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। इसका चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि MSCP ऑफ अ लैम्प विच गिव्स आउट टू टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 400 पाई ल्यूमेन इज कैंडेला, यानी कि आपको अब क्या बताना है कि यहाँ आपको MSCP बताना है। क्या बताना है? MSCP। अब ये MSCP क्या, अगर दोस्तों आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं सही से पढ़े तो प्लीज़ जाइए, मैं वहाँ पर इसको सर्च करके बताइए, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि MSCP का मतलब क्या होता है। मैं आगे इसको जरूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आप इसका बताइएगा कि क्या होता है, और इसके फार्मूले को भी अगर हो सके तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है मैं वो सीधे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन आप प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अब परफेक्ट डिफ्यूजर सरफेस इज़ वन दैट, यानी कि हमारी परफेक्ट डिफ्यूजर सरफेस कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये बताया गया सिंपल सा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, डी नंबर। कौन सा सही है? स्कैटर्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ऐसे सरफेस जो हमारे सभी डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म तरीके से लाइट को फैलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट डिफ्यूज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट डिफ्यूज़र बोलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? द इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम इज मोस्ट इफिशियंट बट इज लायबल टू कॉज। क्या होता है? जो हमारा जो डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है वो इफिशियंट तो बहुत अच्छा होता है, बट क्या होता है कि उसके लायबल होने के और भी क्या क्या इसमें लायबल होने के क्या कारण है। तो उसमें से पहला तो हमारा ऑप्शन पहला तो एक कारण होता है कि उसमें ग्लेयर होता है और हार्ड शेडोज होती हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो लायबल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसमें इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही है, डी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है, डी नंबर। इसके बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन में चलते हैं कि टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग डिपेंड्स इनवर्सली ऑन, यानी कि जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है किसी लाइटनिंग स्कीम में, वो किस पे डिपेंड्स करता है? इन्वर्सली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं वो हमारे डिपेंड्स करता है यूटिलाइजेशन फैक्टर पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंपल सा मतलब ये समझिए कि कितना ज़्यादा आप किसी भी लाइट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितना आप ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यही हमारा क्या होता है कहीं ना कहीं टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि फ्लड लाइटनिंग इज़ नॉट यूज, यानी कि फ्लड लाइटनिंग क्या होती है। तो फ्लड लाइटनिंग होती है, जैसे आपने स्टेडियम वगैरह में जो लाइट देखी वो हमारी फ्लड लाइटनिंग होती है। तो फ्लड लाइटनिंग होती है वो किसके लिए प्रयोग नहीं की जाती है एक्चुअली में? तो हम लोग रीडिंग के लिए उसको प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इन सब तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, इन सब में हम लोग फ्लड लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल, एस्थेटिक। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ मिनिमम इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बट मैक्सिमम रनिंग कॉस्ट। वो इनमें से कौन सा ऐसा लैम्प है जिसकी हमारी क्या होती है कि इनिशियल कॉस्ट तो इंस्टॉलेशन की लेस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कौन सा लैम्प होता है? तो वो हमारा लैम्प होता है
इनकैंडिसेंट लैम्प कौन सा होता है? इनकैंडिसेंट लैम्प होता है। इसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एन इनकैंडिसेंट लैम्प कैन बी यूज्ड। जो हम लोग इसकैंडिसेंट लैम्प होता है, इसकैंडिसेंट लैम्प होता है, उसको कहाँ का प्रयोग करते हो, कैसे प्रयोग करते हैं? तो इन एनी पोजीशन, कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है ऑन बोथ AC एंड DC दोनों सप्लाई पर, फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो इस इनकैंडिसेंट लैम्प होता है वो डी नंबर, यानी कि तीनों के लिए यूज होता है, किसी भी पोजीशन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, AC DC दोनों सप्लाई और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन था एवरेज वर्किंग लाइफ ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प। जो हमारी फ्लोरोसेंट लैम्प होता है उसका एवरेज वर्किंग लाइफ कितनी होती है, यानी कि कितना उसका जीवन काल कितना होता है? तो मैं आपको बता दूँ उसका जीवन काल हमारा होता है 4000 घंटे। कितना होता है? 4000 घंटे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि द ल्यूमिनियस इफिशियंसी ऑफ अ सोडियम वेपर लैम्प इज अबाउट डॉट डॉट ल्यूमेन वाट, यानी कि जो हमारी सोडियम वेपर लैम्प होता है उसकी ल्यूमिनियस इफिशियंसी कितनी होती है? ठीक है दोस्तों। उसकी ल्यूमिनियस इफिशियंसी कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 70। कितनी होती है? 70। इसके बाद हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इन ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट कंसिस्ट ऑफ शूटिंग पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है दोस्तों। तो इन जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा? हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है कि लाइट में हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। इसके बाद 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ल्यूमिनियस इफिशियंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो हमारा फ्लोरोसेंट की ल्यूमिनियस इफिशियंसी कितनी होती है? ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है, ये सॉरी ल्यूमिनियस इफिशियंसी होती है, वो होती है 60 ल्यूमन पर वाट। कितनी? 60 ल्यूमेंस पर वाट। इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि कैंडेला इज द यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। कैंडेला किसका होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है। किसका होता है दोस्तों? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है। इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन। जो हमारी लाइट का जो कलर होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड्स करता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लाइट का जो कलर होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और वेव लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो इल्यूमिनेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो या फिर वो किसके बराबर होता है? तो वो हमारा बराबर होता है 1 लक्स के। किसके बराबर होता है? 1 लक्स के। दोस्तों ये साबुन नहाने वाला लक्स नहीं, ये हमारा मात्रा का। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अगला नंबर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि अ सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। जो हमारा सॉलिड एंगल होता है उसको किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि उसकी इकाई क्या होती है वो इसमें पूछा गया है। तो सिंपल सा आपको पता होगा क्या होता है। जो सॉलिड एंगल होता है वो हमारे उसकी इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है। और सिंपल सा हमारे जो 2D एंगल होता है उसके लिए क्या होती है? रेडियन होती है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? सिंपल सी, तो क्या होती है? सिंपल सी ल्यूमेन होती है। क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? फिलामेंट लैम्प्स ऑपरेट्स नॉर्मली एट पावर फैक्टर, यानी कि जो फिलामेंट लैम्प होते हैं वो कितने पावर फैक्टर पर लगभग काम करते हैं? तो वो हमारे कितने में काम करते हैं? यूनिटी, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर हमारे फिलामेंट लैम्प काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि द फिलामेंट ऑफ GLS लैम्प इज मेड ऑफ। जो हमारे GLS लैम्प होते हैं, अभी GLS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों। तो GLS लैम्प होते हैं उसका हमारा जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? सिंपल सा किसका बना होता है? हमारा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके अब मैं आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट उसमें वीडियो में करवाऊँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर भी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से आपको IMRE में अच्छे से मिले इस तरीके से यहाँ पर भी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पे लाऊंगा ताकि आपको कि कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। वैसे अब IMRE में तो क्या होता है कि वहाँ पर तो हिंदी पे मिलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दूँ और अच्छे तरीके से समझाऊँ। दोस्तों अगर कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या? पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।